आपके पितृ आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आंसुओं की कीमत अब मिलेगी आपको, घबराओ मत। आपकी छवि बनती जा रही है लोगों में, आपको पता भी नहीं चल रहा। खुद को तैयार कर लो, एक और चुनौती दस्तक दे रही है जीवन में, और कोई बहुत बीमार होता जा रहा है भीतर ही भीतर। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको, कौन सा सच आज आपके सामने खुलने वाला है, किस पर्सन की एनर्जी आज सबसे पहले मैं पिक कर रही हूँ। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा आप सब पर बरसे। माने जैसे अंधकार में एक दिया जलता है और अंधकार खत्म हो जाता है, आपके शून्य और अंधेरे जीवन में भी एक दिया जले और जीवन प्रकाशित हो जाए। बहुत सारा रुपया, बहुत सारा धन संपत्ति सब मिले आपको, आपकी मन की हर कामना पूरी हो। आप किसी से प्रेम करते हो तो वो आपसे कभी दूर ना जाए, लोग आपको पसंद करें, आपकी सराहना करें, आपके काम में आपकी तरक्की हो और आपका परिवार हमेशा आपके साथ रहे। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखो, वृषभ राशि की एनर्जी सबसे पहले जुड़ गई। टाउरस, कौन है इस वक्त वृषभ राशि के जातक, मुझे ज़रूर बताइए। आप या आपकी संतान या आपके घर का कोई परिवार, क्योंकि डायरेक्ट एनर्जी मैं आपकी पिक कर पा रही हूँ। अच्छे लोग होते हैं, सरल लोग होते हैं, जोश होता है कुछ करने का, कर पाए या ना कर पाए अपने स्पिरिट को कम होने नहीं देते हैं आप लोग, अपनी ऊर्जा से ऊर्जावान बने दिखते हैं हमेशा। बहुत अच्छी पर्सनालिटी होती है आपकी वृषभ राशि के जातक। टॉरस जिनका साइन है मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। और देखो, फर्स्ट डाउनलोड भी आ गया। आपके पितृ आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ओह माय गॉड, कितना सुंदर डाउनलोड। मैं पितरों को बहुत मानती हूँ, बहुत मानती हूँ। और ये शब्द क्या है कि मैं मानती हूँ, हर कोई मानता है। और मानना क्या शब्द होता है, कुछ नहीं होता जितना आशीर्वाद हमारे पितरों का हमें मिलता है, जितना हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें मिलता है। ट्रेन से एक्सीडेंट हो जाती है, गाड़ियों से दुर्घटनाएं हो जाती है, एक छोटी सी खरोच हमारे शरीर पर नहीं लगती है। ये कौन है जो हमारे अपने हाथों पर हमें लेकर चलते हैं? कौन है जो हमें सुरक्षा कवच देते हैं हर वक्त? अगर हमारे साथ कोई शक्ति होती है तो वो हमारी पितृ शक्ति होती है। करना क्या होता है हमें? कुछ नहीं, कोई पूजा नहीं मांगते वो हमसे, कोई खाना नहीं मांगते वो हमसे, कहीं कपड़ा, कहीं मिठाई चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। केवल मन में उनको स्मरण कर लिया करो, वो आपके साथ हो जाते हैं। अद्भुत है ना? अद्भुत है ये। वो एक ऐसी शक्ति है जो यूनिवर्स में विलीन है, हर वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और हम हर वक्त उनको महसूस कर सकते हैं। अपने पितरों को जरूर स्मरण कीजिए। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति भी मुझसे जुड़ा हुआ है जिनके पितृ उनसे कुछ कहना चाहते हैं। शायद कुछ अधूरा रह गया, कुछ बातें अधूरी रह गई। शायद आप इन दिनों अपने पितरों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, तो कोई ना कोई खिंच कर आ गए हैं आपसे बात करने के लिए, आपको कुछ कहने के लिए। तो मैं एक बात बोलूँ, आप बहुत ज़्यादा मत याद कीजिए उनको, आप अपनी बात बार बार उनको कहिए और आपकी चीज़ पूरी हो जाएगी। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। आप अगर दुखी रहते हैं, बहुत फूट फूट कर रोते हैं, तो हमारे पितृ कहीं ना कहीं दुखी होते हैं हमें देखकर। उससे बेहतर होगा आप अपनी कामना, बिल्कुल जैसे हमारे सामने कोई आदमी होता है तो हम कैसे उनको अपनी बातें बताते हैं, वैसे पितरों से अपनी बात सीधा कहिए, सीधा जवाब मिलेगा आपको। सपने में मिले, चाहे संकेतों में मिले, चाहे विचार बनकर आपके मस्तिष्क में आए, परंतु आपके पितृ जो आपसे कहना चाहते हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचेगा। और पितरों का आशीर्वाद हर कोई पाए, हर किसी को मिले, यही कामना करती हूँ मैं। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट में ज़रूर बताइए, क्यों व्याकुल हैं आप, क्या चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, क्या आपने याद किया है पितरों को, या आपके जीवन में कुछ ऐसा अधूरा रह गया, मुझे ज़रूर बताइए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड। आंसुओं की कीमत अब मिलेगी, अब प्रसन्न हो जाओ, समय आ गया आपका। देखो, जब आप बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं खुद को, लोग आपको दबाते हैं, सताते हैं, आपका हक छीन लेते हैं, आपको बोलने का मौका नहीं मिलता, आप दुख पर दुख झेल रहे होते, तो मत समझो कि ये स्थिर रूप से ये समय आपके जीवन में आया है, ये भी चला जाएगा। लो, चला गया। आपने जो आंसू बहाए मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, जिस व्यक्ति से मैं बात कर रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, आपने बहुत कुछ सहा, आपने बहुत कुछ सहा, बहुत आंसू बहाए, एक अरसा बीत गया सहते सहते, और चलो अब आंसुओं की कीमत आपको मिलेगी।
अब आपके आंसुओं की कीमत आपको मिलेगी। एक अच्छा खासा समय बिता दिया आपने, गवा दिया आपने, लेकिन अब सब कुछ ठीक होने वाला है आपके साथ, या कहो अब सब कुछ ठीक हो गया, रास्ते खुल गए, रास्ते खुल गए। कभी कभी मैंने ऐसा देखा है कि एक बहू ब्याह कर अपने ससुराल जाती है और ऐसे ऐसे लोगों के साथ उसका सामना होता है कि उसको लगता है मेरा जीवन नष्ट हो गया, मैं कहाँ आ गई ब्याह कर, ना मुझे कोई समझता है, ना कोई प्रेम करता है, ना कोई सम्मान देता है, मैं सिर्फ काम करने की मशीन हूँ, मुझसे सिर्फ खाना बनवाया जा रहा है, मुझसे सिर्फ काम पर काम करवाए जा रहे, ना मेरी खुशी की किसी की चिंता है। लेकिन फिर समय बीतता है और रोते रोते सिसकते सिसकते कुछ वर्ष बीत जाते हैं और फिर एक ऐसा पल आता है जब उसी लड़की पर वो मालकिन बन जाती है, उसी पर सारी जिम्मेदारी है। घर वाले हर बात बात पर उसको ढूंढते हैं, कोई बात पूछनी हो तो उससे पूछते हैं, कोई फैसला लेना हो तो उसको, और तब उसे ऐसा लगता है जैसे कि आज मेरी वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि मैं अगर 2 दिन के लिए कहीं चली जाऊँ तो घर उल्टा हो जाएगा, घर उल्टा हो जाएगा। तो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, कोई भी समय आए थोड़ा सा धैर्य रखो ना, घबराओ मत। सुख हो या दुख हो, अच्छे दिन हो या बुरे दिन, कभी भी ठहर कर नहीं रहते। आज अगर आमदनी आपकी बहुत ज़्यादा हो रही है तो अहंकार मत दिखाओ, गुरूर मत दिखाओ, ये चले जाएंगे। आज अगर आप शून्य कमा रहे हो तो आपको लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, गलत गलत बातें बोल रहे हैं, तो ये दिन भी नहीं रहने वाले। यहाँ पर भी जो डाउनलोड आया है, अब आपको आंसुओं की कीमत आपको मिलेगी। जो आप तड़पे हो, जो आप संघर्ष किए हो, जो आपको सताया गया है, आपने जो आंसू बहाए हैं, लो सबका जोड़कर हिसाब होगा। आपको बहुत बहुत खुशियाँ मिलने वाली। केवल धैर्य रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो। इस जीवन में उतार और चढ़ाव दोनों बने हैं और हमारे लिए ही बने हैं, है ना। विश्वास रखिए, परमात्मा हर वक्त हमें देख रहे हैं। देखो, मुझे एक ऐसा घर नज़र आ रहा है जिसमें ब्लॉकेज है, हाँ, रुकावटें हैं। ये ड्रेन में हो सकती है, जैसे आपके घर के नाली जो है वो चौक कर गए हैं, ब्लॉकेज है, पानी जा नहीं रहा है। बाथरूम में कोई ऐसा नाली है जो जाम हो गया, आप लोग स्नान कर रहे हो और पानी जा नहीं रहा है। आपका जो टॉयलेट है वो जाम हो गया है, उससे पानी नहीं जा रहा है क्या, मतलब कहीं एक ऐसा ब्लॉकेज है जिसका संबंध राहु और शनि से दिख रहा है। किसी के घर में नाली वगैरह भर गई है क्या, मतलब आप बुलाओ, प्लम्बर को बुलाओ या सफाई वाला को बुलाओ, लेकिन किसी के घर का मुझे राहु और शनि इनबैलेंस दिख रहा है। और इसका फ़र्क ये दिख रहा है, इसका असर ये दिख रहा है कि आपके घर में कोई ना कोई नाली जाम हो जाती है, बार बार ब्लॉकेज दिख रहा है। चाहे तो ये यस है, बिल्कुल नाली जाम है। बाथरूम का भी हो सकता है, आपके घर का हो सकता है, किचन की नाली जाम हो सकती है, वॉशरूम में, टॉयलेट में वो जाम हो सकता है कम्बोर्ड ही जाम हो गया, आपको इसमें नहीं जा पा रहे हैं। ऐसा कुछ जाम सा दिख रहा है मुझे, क्योंकि राहु की बहुत बैड एनर्जी और शनि की। आप इसको इमीडिएटली क्लीन करवाओ, आप इसको बिल्कुल क्लीन करवाओ, क्योंकि इसकी बैड एनर्जी जब पड़ेगी तो घर का धन हानि होने लगेगा, धन खर्च होने लगेगा, बिना मतलब के पैसे निकलने लगेंगे। और देखो, राहु का दोष कब लगता है, सीढ़ियों के नीचे गंदा करना, चप्पल जूतों को, सब बाहर वाले चप्पल जूतों को घर में घुसा देना, छत में सारी पुरानी सड़ी हुई चीज़ों को पहुंचा देना। बहुत सारे घरों में जो भी कचरा कूड़ा बचता है सबको छत पर पहुंचा देते हैं। छत भी राहु का केंद्र होता है, आप उसको साफ सुथरा रखो। इसकी वजह से अचानक धन का खर्च होना, अचानक से किसी का बीमार हो जाना और घर से लाखों रुपए का निकल जाना, ये सब होता है। तो मुझे ऐसी ब्लॉकेज वाला एक घर दिख रहा है। अगर आप हो इस वक्त मुझसे जुड़े तो मुझे ईमानदारी से बताना कि हाँ दीदी मेरा घर है, और आप राहु से जुड़े उपाय करें, शनि से जुड़े उपाय करें, आपको लाभ मिलेगा। ओके, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। आपकी छवि बनते जा रही है लोगों में धीरे धीरे, बहुत बहुत सुंदर पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक डाउनलोड आया है इस वक्त। जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, आपको पता भी नहीं कि धीरे धीरे आपकी छवि बनते जा रही है लोगों में। लोग अब आपको पहचानने लगे हैं, लोग अब आपको पसंद करने लगे हैं। छवि बनना आज के डेट में सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा टैलेंट की कमी नहीं है, अच्छे लोगों की कमी नहीं है। और इस प्रतिस्पर्धा वाली दुनिया में, इस भीड़ में, अगर आप अपनी पहचान बनाने में सक्षम हो पाते हैं तो ये आपकी भीतर की काबिलियत है और आप पर कृपा है ईश्वर की। धीरे धीरे आपने अपने कर्म के, अपने अच्छे व्यवहार की वजह से लोगों के बीच इतनी सुंदर छवि बनाई है। धीरे धीरे आपकी पहचान मजबूत हो रही है। ज़रूर मुझे बताइए, क्या है आप, किस विभाग में है, क्या करते हैं आप, जो आपकी एक अच्छी पहचान बन गई है। आप सोशल मीडिया पर हैं क्या, मुझे ज़रूर बताइए, मैं बहुत सुनना चाहती हूँ। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड, खुद को तैयार कर लो चुनौती के लिए। एक और चुनौती आने वाली है,
कभी कभी ना ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं और परीक्षा पर परीक्षा लेते हैं और परीक्षा लेते हैं जब तक हम टूट ना जाए, ऐसा भी होता है। इस वक्त जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रही हूँ मित्रों, आपका जीवन वैसे भी चुनौती से भरी हुई है। आप पुरुष भी हो सकते हो, आप महिला भी हो सकते हो, वैसे भी संघर्ष से भरा आपका जीवन है, वैसे भी चुनौती से भरा आपका जीवन है। लेकिन चलो फिर कमर कस लो, एक और चुनौती आने वाली है। अभी सुख के दिन आपके प्रारंभ नहीं हो रहे हैं। संघर्ष पर संघर्ष कहते हैं ना, चुनौती पर चुनौती, एक समस्या खत्म नहीं होती, दूसरी समस्या मुंह उठाए सामने से चली आती है। ऐसा है आपका जीवन। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बोलने में, लेकिन जो डाउनलोड आया है इस वक्त, एक ऐसा व्यक्ति इस वक्त डायरेक्ट मुझसे जुड़ा हुआ है कि आपकी परेशानियां कभी खत्म ही नहीं होती। देखो, एक बात मैं बोलूँगी, फिर से अपनी रिपीट बात कर रही हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखो। कभी भी समय एक समान नहीं रहता, समय आता है और फिर बदल जाता है। तो अगर ये समय आपका संघर्ष का है तो हो सकता है एक टाइम पीरियड, सर्टन टाइम पीरियड आपके संघर्ष का हो। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, इसीलिए मुझे मालूम है कि कभी भी ग्रह जब अपनी स्थिति बदलते हैं तो वो एक सर्टन टाइम के लिए होते हैं, 6 महीने के लिए, 2.5 वर्ष के लिए, 7.5 साल के लिए, है ना, 3 महीनों के लिए। तो जब तक वो टाइम पीरियड रहेगा तब तक दिन नहीं बदलेंगे। चाहे कोई भी रेमेडी कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, असर उसका रहेगा ही। लेकिन जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म होगा, दिन बदल जाएंगे। तो यहाँ चुनौतियाँ आपकी खत्म नहीं होती, एक पर एक चुनौती आ रही है। लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रहा है एक बड़ी चुनौती आने वाली है। खुद को रेडी कर लो, तैयार हो जाओ और डरो मत, धैर्य रखो, दिन बदलेंगे आपके। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड एंड लास्ट डाउनलोड। कोई बहुत बीमार है, भीतर ही भीतर। बीमार का मतलब क्या होता है? फीवर नहीं, ताप नहीं होता है बीमार का मतलब। मैं यहाँ पर किसी को डरा नहीं रही हूँ, मैं केवल वह संकेत दे रही हूँ जो यूनिवर्स आपको तक पहुँचाना चाहता है या आपके अपनों तक। इस वक्त जिस व्यक्ति से मैं जुड़ी हुई हूँ, आप पुरुष भी हो सकते हैं और आप महिला भी हो सकती हैं। आप बहुत बीमार हो भीतर ही भीतर, अर्थात आपने बहुत कुछ सहा है अपने जीवन में और अब भी वो संघर्ष वाला जीवन चल रहा है और सहते जा रही हैं, सहते जा रहे हो, सहते जा रहे हो। और कहीं ना कहीं आप अंदर से कमज़ोर महसूस करते हो, खुद को खोखला महसूस करते हो, अपने भविष्य को खतरे में महसूस करते हो। कोई आपके साथ नहीं है, अकेलापन जिसको कह लो कि आप अकेले हो, ऐसा महसूस करते हो। इस वक्त कोई ऐसा व्यक्ति जुड़ा हुआ है मुझसे जो कहीं ना कहीं भीतर से बीमार है और बीमार होता भी जा रहा है। या दूसरी बात है, आप शारीरिक रूप से बहुत बीमार हैं, यानी आपको दर्द है पूरे शरीर में, आपको कोई बीमारी है, आप दवा पर चल रहे हो, आपको डर लगता है कि अगर दवाइयाँ ना हो तो मेरा क्या होगा, या आपके शरीर में बहुत सारी परेशानियाँ हो। मुझे ज़रूर बताइए क्यों ये डाउनलोड मेरे पास आया है कि कोई भीतर ही भीतर बहुत बीमार है। कभी कभी कोई तन से नहीं, मन से बीमार होता है, यानी कि बहुत सारी बातें आपके दिमाग में चलती है जो आपको सुख से सोने नहीं देती, सुकून से खाने नहीं देती है। ना आप मेकअप कर पाते हो कि आप खूबसूरत दिखो, ना आप मुस्कुरा पाते हो किसी के सामने ताकि आप दिल से हंस सको। कोई मन से बीमार है, या तो कोई तन से बीमार है, या तो कोई अपनी सोच या मस्तिष्क से बीमार है, या कोई सच में बहुत बीमारी से ग्रसित है। परंतु ये डाउनलोड जिसके लिए मुझे ज़रूर बताइए कोई बहुत बीमार है भीतर ही भीतर। ऑलराइट, देखो ऑरेंज कलर की एनर्जी अभी आई है, प्रकाश हुई है। देखो, और मैंने क्या कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, धैर्य रखो। अभी एक ऑरेंज एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है जो प्रोस्पेरिटी ला रही है, जो स्वास्थ्य ला रही है हमारे लिए और जो अच्छे दिन ला रही है। क्लेम कीजिए इस खूबसूरत सी ऊर्जा को। नारंगी रंग का ये जो ऊर्जा है, ये प्रोस्पेरिटी दे, हमें बहुत सारा धन दे, हमें मान सम्मान दे जीवन में, और हमें एक बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आऊँगी चैनल मैसेज। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। आप बहुत बहुत स्पेशल हैं और आप बहुत मजबूत हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। हम यूनिवर्स के ही बच्चे हैं, इसीलिए जितनी शक्ति यूनिवर्स में है उतनी ही शक्ति हमारे भी भीतर है। हमेशा इस बात का स्मरण रखें। लव यू ऑल माय फैमिली, बाय बाय।